ओके, किदारा है हकीम एंड कंपनी, इनकी ओपनिंग इन्वेंट्रीज हमें सवाल में दी गई हैं। रॉ मटेरियल, गुड्स इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये 3 ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं सवाल में, जो कि अभी इस कैलकुलेशन के दौरान इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा नीचे कुछ एंट्रीज हैं जिनको अब हम यहाँ पर जर्नलाइज करेंगे, और स्पेशली हम इस सवाल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर सवाल में एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस या एंडिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ हो तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहली एंट्री हमारे पास है जो कि है मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। रॉ मटेरियल को हम डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट करेंगे 4,50,000। सेकेंड एंट्री, मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। प्रोडक्शन मतलब डायरेक्ट और सप्लाईज मतलब इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हुआ है 2,70,000, इनडायरेक्ट हुआ है 60,000। डायरेक्ट के लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं गुड्स इन प्रोसेस का, और इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड। क्रेडिट करेंगे हम रॉ मटेरियल। डायरेक्ट का अमाउंट है 2,70,000 रुपए, इनडायरेक्ट का है 60,000 रुपए, और ये मिलाकर बनेगा 3,30,000 रुपए। थर्ड एंट्री है रिटर्न की। सप्लायर को कुछ सामान रिटर्न किया गया है किसी वजह से, तो अकाउंट पेएबल को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जब हम सामान रिटर्न कर देंगे तो अब हमारे ऊपर से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और सामान वापस करने की वजह से रॉ मटेरियल क्रेडिट करना होगा हमें। 18,000 रुपए का सामान हमने ये रिटर्न किया। अक्रूड पेरोल मतलब ये लेबर का मामला आ गया है। 3,15,000 रुपए की टोटल लेबर है, जिसमें 45,000 जो है वो इनडायरेक्ट है। तो अगेन गुड्स इन प्रोसेस को हम डेबिट करेंगे डायरेक्ट के लिए, और फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे इनडायरेक्ट के लिए, और लेबर के लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अक्रूड पेरोल का। इनडायरेक्ट की वैल्यू दी हुई है 45,000, टोटल वैल्यू दी हुई है 3,15,000, जबकि डायरेक्ट की वैल्यू निकालने के लिए 3,15,000 में से हम माइनस करेंगे 45,000 को, तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 2,70,000। तो डायरेक्ट की वैल्यू नहीं थी, वो हमने टोटल में से माइनस करके निकाल ली। नेक्स्ट इज सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 3,30,000 रुपए। एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 3,30,000 रुपए। पेड टू अकाउंट्स पेएबल 1,68,000। अकाउंट पेएबल को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे 1,68,000। पेमेंट हो रही है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। उधार हमारे ऊपर से खत्म हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, तो अकाउंट पेएबल डेबिट कर दिया हमने। कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर से पैसा आ रहा है, पैसा आया है तो कैश डेबिट होगा। कस्टमर से आया है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब ये पैसे आ चुके हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अप्लाइड की एंट्री है। अप्लाइड की एंट्री में हमेशा हम गुड्स इन प्रोसेस को हम डेबिट करते हैं, और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे पास से क्रेडिट होता है। डायरेक्ट लेबर का 110%, डायरेक्ट लेबर हमने अभी निकाली थी 2,70,000 रुपए, तो 2,70,000 रुपए का हम यहाँ पर 110% निकालेंगे, यानी 110 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ रहा है 2,97,000। नाउ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री नवंबर 30, ये एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है गुड्स इन प्रोसेस की। हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी गुड्स इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री दी जाएगी तो हम हमेशा फिनिश गुड्स की एंट्री बनाएंगे। फिनिश गुड्स को डेबिट करेंगे और गुड्स इन प्रोसेस को क्रेडिट करेंगे।
इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। याद रहे कि फिनिश गुड का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड का फार्मूला यूज करेंगे जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड माइनस एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस। ओपनिंग गुड्स इन प्रोसेस सवाल में मौजूद है 1,80,000 रुपए, जिसमें हम प्लस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल जो कि है 2,70,000 रुपए। डायरेक्ट लेबर हमने ये माइनस करके निकाली थी 315 में से 45 को, जो कि निकली थी 2,70,000। इसमें हम प्लस करेंगे अप्लाइड जो कि था 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये हमने निकाला था 2,97,000। और हम इसमें से माइनस करेंगे एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस जो कि है 1,95,000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 2,70,000 रुपए का हमने निकाला 110%, जो कि हमारे पास आया 297। 1,80,000 ओपनिंग है, इसमें प्लस किया 2,70,000 रुपए मटीरियल, 2,70,000 रुपए लेबर, 297,000 ओवरहेड, और माइनस करेंगे हम इसमें से 1,95,000। तो द आंसर इज 822,000। ये हमारे पास फिनिश गुड आ गया जो कि एंट्री में हम यहां पे लिखेंगे 8,22,000। नेक्स्ट में हम देखें तो फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंटरी नजर आ रही है। हमने अभी ये तय किया था कि गुड्स इन प्रोसेस की एंडिंग नजर आए तो फिनिश गुड की एंट्री बनाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। अब फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंटरी आ जाए तो हमें अब याद रखना है कि हम हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें ओपनिंग फिनिश गुड में प्लस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को और माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड, ये सवाल में मौजूद है 1,11,000, जिसमें हम प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये अभी हमने यहां निकाला था 8,22,000, जिसमें से अब हम माइनस कर देंगे एंडिंग फिनिश गुड, ये सवाल में दी हुई थी 1,65,000। कैलकुलेट करते हैं 1,11,000, इसमें हमने प्लस किया 8,22,000 और इसमें से हमने माइनस कर दिया 1,65,000। आंसर इज 768,000। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है। पोस्ट कर देते हैं इसको 768,000। लास्ट एंट्री दी हुई है सेल्स ऑन अकाउंट। सेल्स की एंट्री हम बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि उधार हम इसको लेंगे, और सेल्स क्रेडिट। अमाउंट दिया हुआ है 12,15,000। तमाम एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं जो भी यहां पर दी गई थी। इसके बाद हमें ओवर अंडर अप्लाइड की कैलकुलेशन करनी होती है। अप्लाइड हमने सवाल में निकाला था 2,97,000, ये लेबर का 110% था। इसके बाद अब हम एक्चुअल की वैल्यूज लेंगे। एक्चुअल में पहला हमारे पास था मटेरियल का जो कि था 60,000, इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें हम प्लस करेंगे इनडायरेक्ट लेबर जो कि यहां दिया हुआ था 45,000। इसके अलावा एक सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 3,30,000। इसके अलावा बाकी सारे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, 3 ही थे।
टोटल कर लेते हैं इनको। 60,000 प्लस 45,000 एंड प्लस 3,30,000, तो 4,35,000। माइनस करेंगे हम इसको 2,97,000, हमारे पास आ गया 1,38,000। अप्लाइड की वैल्यू कम है तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे अंडर अप्लाइड। तो 138 से अंडर अप्लाइड की एंट्री बनाएंगे। अंडर अप्लाइड के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करते हैं और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्रेडिट करेंगे 1,38,000। तो तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ये अकाउंट बनाएंगे। पहला बनेगा गुड्स इन प्रोसेस का। गुड्स इन प्रोसेस के टी अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे जो कि ओपनिंग बैलेंस सवाल में मौजूद है एंड इट इज़ 1,80,000। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यूज आएंगी। डायरेक्ट मटेरियल था 2,70,000 रुपये, डायरेक्ट लेबर 2,70,000 रुपये, अप्लाइड 2,97,000। यहाँ पर आएगा फिनिश गुड यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू आएगी, ये हमने निकाला था 8,22,000। और फिर अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ये एंडिंग बैलेंस आएगा हमारे पास। टोटल कर लेते हैं इसको 1,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,97,000, 10,17,000। यही दोनों तरफ पोस्ट होगा और यहां से अब हम निकालेंगे एंडिंग। इसमें से माइनस कर देंगे हम -8,22,000, 10,17,000 माइनस 8,22,000, 1,95,000 का हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ गया है। और ये एंडिंग बैलेंस हमारे पास 1,95,000 आया है और ये वही है जो यहाँ सवाल में दिया हुआ था। इसके बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पर फिनिश गुड का। फिनिश गुड में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है 1,11,000 रुपये। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 8,22,000 रुपये लिखेंगे और फिर जो हमने बेच दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पर। ये हमने कैलकुलेट किया था एंड इट वाज 7,68,000। टोटल करेंगे तो ये बनेगा 9,33,000। बैलेंस निकालेंगे हम यहाँ पर। $9,33,000, इसमें से माइनस करेंगे हम 7,68,000। आंसर इज 165,000। और अगेन ये वही वैल्यू है जो यहाँ सवाल में दी हुई है। तीसरा टी अकाउंट बनेगा रॉ मटेरियल का। इसमें भी सबसे पहले बैलेंस आएगा हमारे पास। यह सवाल में दिया हुआ था 1,35,000। इसके बाद जो हमने परचेज किया वो वैल्यू आएगी जो कि हमने किया था 4,50,000। इसके बाद हमने मटेरियल को इस्तेमाल किया। ये मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, डायरेक्ट भी इस्तेमाल हुआ है, इनडायरेक्ट भी इस्तेमाल हुआ है। मटेरियल यूज्ड, इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, एक साथ भी 3,30,000
ये 270 और ये 60,000, ये मिलाकर 3,30,000। चाहे तो इसको अलग अलग लिख लें, डायरेक्ट मटेरियल 270 और इनडायरेक्ट मटेरियल 60,000। इसके अलावा एक रिटर्न हुआ है हमारे पास से, और जब रिटर्न किया था हमने तो रॉ मटेरियल को अगेन हमने क्रेडिट किया था, ये रिटर्न है, और ये है हमारे पास 18,000। टोटल करेंगे हम इसको 5,85,000। बैलेंस निकालेंगे हम यहाँ पर 5,85,000, इसमें से माइनस करेंगे हम 3,30,000 और माइनस करेंगे हम 18,000, तो 2,37,000। तो ये हमारे पास तमाम टी अकाउंट्स हमने यहाँ पर बनाए, और इसमें से 2 टी अकाउंट के चूंकि एंडिंग बैलेंस भी गिवन थे तो वो टैली भी हो रहे थे हमारे पास।